अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में जहां भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे, आपको तो जलन है सिंपल, लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है। और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटर्न है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेसिक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है, हिंदू और मुसलमानों को। जो दास आज बता रहा है परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियां हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ नहीं आते, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को यहां भेजा। उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है। इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पाकर भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा।
और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लगा धोखा। अब तुम बकरीद बनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहां मिमा रहा है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कोक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं, जय या रूह तय भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए। इसी प्रकार हिंदुओं को समझाया करते थे कि पांडे निपुण कसाई संतो, ये पांडे निपुण कसाई, ये बलि चढ़वाओ देवी कह के, काली कह के, भैरव कह, और ये गलत साधना बता रहे तुम्हारे को, शास्त्र विरुद्ध साधना दे। तो दोनों दुश्मन बन गए। और परमात्मा इन मुसलमानों को कहा करते और हिंदुओं को कहते थे, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बेरा करतारा। और फिर परमात्मा हिंदुआन कहा करते थे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ के आगे भोजन धर्या और भूल गया सृजनारा। एक पत्थर के मूर्ति का भोग लगाता फिर है, और भगवान ने भूला बैठा है, और बात कर मैं वेद का ज्ञाता हूं। खाक पड़ा तुमने वेद, वेद में लिखा कहीं ऐसी क्रिया करो। तो इससे वो सबक शुद्ध हुए और विरोधी कर दिए सारे मुसलमान उन पीरों और मुल्लाओं और काजियों ने कि कबीर काफिर है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये मांस खाने को भी मना करता है, हमें राक्षस बताता है। एक दिन सिकंदर लोधी चला गया वहां पर बनारस में, काशी में, क्योंकि वो पूरा सम्राट था। दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत सभी छोटे नरेश नवाब आते थे। तो वीर देव सिंह बघेल काशी का नरेश था। वो राजा सम्राट यानी दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत था, जैसे आजकल अन्य स्टेट हैं, लेकिन सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वो प्रधानमंत्री समझ लो उस समय। तो वहां जाते रहते थे, अपने अन्य नवाबों के पास कुछ टैक्स वैक्स लेते थे वहां से, और उन वहां की पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेज भी सुना करते थे। मुल्लाओं को, काजियों को पता चला कि हमारा बादशाह आया है मुसलमान, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए वो उसको कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे कि ये नहीं सुनेगा हमारी, बादशाह आ गया। सारे मुल्ला काजी इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में जाकर लागे नारे लान। सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया, जी एक काफिर है हिंदू, नाम कबीर है, जुल्हा के घर जन्म है, और वो हमारे धर्म की बेइज्जती करे, अपने आप को भगवान बताता है। वो कहता है हम या लखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, हमारा नाम कबीर, मैं वो अल्लाह अकबर हूं। भगवान ऐसा कहता, हमारा तो जीना हराम कर दिया है, हमारी तकती नाक काट दी उसने। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, तो 10 सिपाही लाए पकड़कर परमात्मा को। और सिकंदर लोधी राजा था। राजा लोग पिछले पुण्यकर्मों से ही बनते हैं, इनके अंदर जगह होती है, भगवान से थोड़ा सा डर भी होता है। तो उसने सोचा साधु संत फकीरों को बेमतलब दुखी नहीं करना चाहिए,
लेकिन जनता के सामने राजा विवश होता है, अगर इसको कोई दंड नहीं दूंगा तो ये लोग मेरा विरोध करेंगे। इसलिए उसने कहा कि आप अपने आप को खुदा कहते हो। हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को मारकर वचन से और जीवित कर दिया था। यदि तू अल्लाह है और यह अल्लाह का रसूल है, पैगंबर है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, इसको जीवित करना। तो वहां पूरी सभा के अंदर एक गाय कत्ल कर दी। गर्भवती गाय थी, 4 टुकड़े हो गए मां बेटों के। और सिकंदर लोदी ने कहा कि अब करके दिखा जीवित इसको, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। परमात्मा बोले कि किसी भगवान की या किसी परमात्मा के रसूल की ये पहचान नहीं है कि वो मुर्दे ही जीवित कर दे, तभी उसको पहचाना जाता है। उसकी और भी अन्य बहुत पहचान होती है। तो सिकंदर लोदी कहता है, मैंने जो कहा वो कर, अन्यथा ये कर तलवार निकाल ली। परमात्मा उठे, एक थपकी गाय का लगा दी, एक बच्चे का। गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, जैसे निशान भी ना हो। और ला का बच्चा गाय की दूध की डेग बाल्टी ठोक दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीबदास की दूध को सभी आत्म का। अरे अनाड़ियों, तुम गाय का मांस खाकर एक दिन में फारिग कर देते हो, ये तुम्हारी माँ है। जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, फिर ताको करो हलाल कसाई। जिसका तुम दूध पीते हो उसको माँ कहते हो। और गाय का, पहले गाय ही ज्यादा होती थी, भैंस इतनी प्रचलन में नहीं थी। नहीं तो भैंस भी माँ है, दूध तो उसका पीवे हम। और फिर तुम इसका दूध पीते हो, फिर इसको मारकर खाते हो। तुम्हारी दया को चोर ले गए हैं। तो उस समय सब कांपे खड़े खड़े, क्योंकि ऐसा चमत्कार। सिकंदर तक कांपे, सन्नाटा छा गया। सारे जो बकवास कर रहे थे, जो नकली ढेड थे वो तो चले गए, वो जो मुखिया थे, शेष जितने वहां लाखों हजारों लोग इकट्ठे थे, सबने पर जय जयकार करी कबीर भगवान की और दीक्षा ली उस परम पिता से और अपना कल्याण करवाया। सिकंदर लोदी ने चरणों में लेटकर दंडोत प्रणाम की कि मुझे माफ करो परवरदिगार, मैं पहचान नहीं पाया आपको। परमात्मा बोले ठीक है चल। पालकियां बैठा के परमात्मा को पालकियों में आदर के साथ, सत्कार के साथ उनके घर छोड़कर आए झोपड़ी में। ऐसे समर्थ थे कबीर भगवान। तो गाय जीवित करी, मोर ध्वज का पुत्र तामर ध्वज श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, वहां गाय जीवित करी। और सुनाता हूं कथा आगे। अब कुछ दिनों के बाद सिकंदर लोदी को जो दास ने बताया भयंकर रोग हो गया, जिसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, वो आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ कर देते, मरता क्या नहीं करता। तो फिर से सिकंदर लोदी कई वर्षों के बाद काशी पहुंचा। जब काशी पहुंचा तो वहां का राजा वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर का शिष्य हो चुका था। उनकी शक्ति और ज्ञान से वो परिचित हो चुका था। सिकंदर लोदी के आगमन पर उसने उसकी जो आओ भगत के लिए बहुत सुंदर मेज के ऊपर काजू, किशमिश, सेब, संतरे, दूध, खीर, हलवा, बड़ी, कचौड़ी, पूरी मेज भर रखी। सिकंदर बैठ गया और कहा, वीर सिंह मैं तेरे अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मेरे खाए कर मान लेना। वीर सिंह ने पूछा कि कारण क्या राजन? कि मेरे एक ऐसा रोग है, जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ पे चाप गिर जा, और कितनी पीड़ा होती है। वो तो जल भी जाता है, उपड़ भी जाता है, फलके भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रोग होता है, दर्द उतना ही होता है जैसे जले हुए का होता, पर निशान कहीं नहीं होता, चिन्ह नहीं दिखते। ये भयंकर मार उस प्राणी पर पाप के कारण थी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा रोग है और मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया है, और आखिर में हिंदू देवता
संतों ने तो कह दिया है कि तेने आजीवन आपने ये भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई बताता है रुका जाता नहीं, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने सुना है कि यहां कोई संत है, और फिर पूछा भी क्या नाम बताया था उसका। उन्होंने बताया, साथ बैठे आए हुए थे उसके काफी व्यक्ति, कबीर नाम बताया जी, कबीर। वीर सिंह से पूछा सिकंदर ने, क्या आप जानते हो? जी जानता हूं। सचमुच आज आप ठीक ठिकाना आ गए, भगवान आपका रोग नहीं रहेगा, आप ऐसे ऐसे स्थान पर आए। अब आशा की किरण जागी, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वीर सिंह ला बुला के जल्दी बुलवा उसको। अब वीर सिंह शिष्य किसका? परमेश्वर का। अब गुरु को बुलाने का आदेश वीर सिंह दे तो उसकी भक्ति नष्ट। अब उधर से राजा का आदेश ना माने तो उसकी राज खत्म। अब दो पाटों के बीच फंस के खड़ा हो गया, फिर बुद्धि से काम लिया। उसने कहा कि जो आज्ञा महाराज आपकी शिरोधार्य होगी, लेकिन मैं उनका शिष्य हो चुका हूं और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान में सुना जाता है कि संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हमने बाई ऑर्डर बुला लिया और उन्होंने आकर के रजा बख्शी नहीं तो क्या फायदा बुलाने का, बैठे रहेंगे वो यहां पर। तो सिकंदर ने कहा क्या करना चाहिए आप देखो जी, कि चलो फिर वहीं चलते हैं, उसी के उनके आश्रम पर चलते। वीर सिंह ने बताया जी उनका आश्रम अपना नहीं है, वो तो अपना एक गृहस्थ जीवन जीकर जो दिखा रहे हैं, जुलाए हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन एक आश्रम है उनके गुरु का, रामानंद जी का, वहां आते हैं वो इस समय, ये समय उनका उनकी आरती में शाम में दिल्ली शामिल होने का है, और वहां आएंगे वहीं मिल लेंगे। सिकंदर ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो चलते हैं, हम स्वयं ही चलते, मरता क्या नहीं करता। तो चल पड़े वीर सिंह बघेल और साथ में सिकंदर लोधी और कुछ सैनिक बॉडीगार्ड। लेकिन साथ में उसके एक उनका धार्मिक गुरु आया था, शेख तकी नाम था सिकंदर के धार्मिक गुरु का, और पूरे हिंदुस्तान का वो कंट्रोलर था सब मुसलमानों का, और सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। इस करके वो उसको साथ रखता था कि सारे मुसलमान इसके साथ, इसके संकेत से सब चलते हैं लोग, क्योंकि हम पहले से धार्मिक लोगों के अधीन रहे, उनका सत्कार विशेष किया करते। लेकिन ये दुरुपयोग कर गए हमारा, इन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठाया, इनको कुछ पता था नहीं, हमें लड़वा के मारे जाते आपस में। हिंदुओं वाले कहते मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान वाले गुरु कहते हिंदू काफिर हैं, और लड़ मरो। बुरे जो हैं वो हिंदू भी हैं और बुरे हैं वो मुसलमान भी हैं, अच्छे हैं वो हिंदू भी बहुत है और मुसलमान भी बहुत है। तो कोई जीव मजहब धर्म के कारण बुरा नहीं होता, कर्म से बुरा होता है। तो दोनों चल पड़े। अब रामानंद जी की थोड़ी ही आपको यहाँ एक थोड़ा कुछ हेडलाइन सी सुनाऊंगा, सारी नहीं। परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष की लीला दिखा रहे थे, लीला में आयु। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, 4 वेदों, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, इन सब को कंठस्थ याद कर रखा था, और 104 वर्ष के हो चुके थे जब परमात्मा 5 वर्ष के थे। और 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने उसके 104 साल के विद्वान पंडित के छक्के छुड़ा दिए थे, ज्ञान में नतमस्तक हो गए थे वो। और फिर दिखाया था कि हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं वहां रहता हूं सतलोक में, मेरा नाम कबीर। इस बात से रामानंद क्षुब्ध हुआ था कि तू दाण का बेटा, जुलाहे का पुत्र, मांग के रोटी टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है। तो परमात्मा ने उसका भ्रम तोड़ा था और सतलोक लेकर गए थे, जहां मालिक रहते हैं सचखंड में। वहां देखा था वही धाणक रूप में, एक पहले एक देखा, दूसरा रूप में परमात्मा विराजमान थे, और फिर जाकर उस तख्त पे बैठे भगवान खड़े हो गए थे, और नीचे से 5 वर्ष का वो धाणक का बेटा गया था, वो सिंहासन पर विराजमान हुआ था। और फिर वो तेजों में शरीर उसी में समा गया था, वो भगवान जो दूसरा ओरिजिनल भगवान दिखा था।
और फिर उसको वापस छोड़ा था रामानंद जी को। जब कहा था दो ठौड़ है एक तू भया एक से तो, और गरीबदास समकार ने तुम आई हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया कर्म कुंड भयो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम पूर्ण ब्रह्म आप ही हो, मेरा हुआ दृढ़ विश्वास। तो उसके बाद रामानंद जी ने सभी ब्राह्मणों से कह दिया था भगवान आगे भाई, और ऋषि 1400 तो ऋषि बना रखे थे उस महापुरुष ने, लेकिन वो नकली थे, वो चले गए, कुछ रह गए, तो वो अपना थोड़े बहुत उसके संपर्क में रहे, लेकिन उन्होंने तो भगवान के लिए निकले थे। परमात्मा उनके सामने खड़े थे, उन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ दिए 5 वर्ष के बालक के 104 साल के ब्राह्मण ने। तो उसके बाद रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं गलत रास्ते चल रहा था और भगवान के लिए मैं भटक रहा हूं, मुझे भगवान मिल ही गया, मैंने समाज से क्या लेना, रहो तो रहो ना जाओ। परमात्मा के ज्ञान से पता चलता है आज हम हिंदू हैं, मृत्यु के बाद हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते, फिर हम हिंदुओं के साथ लड़ रहे होंगे, ये हमारा ज्ञान है, बच्चों जैसी बात कर रहे। तो रामानंद जी ने इस आधार से अपना आश्रम वहीं बरकरार रखा था। वो चेले चाले चले गए थे, थोड़े बहुत रहे थे, तो डेली आरती करा करते थे। शाम के समय परमात्मा भी वहां जाते थे कबीर साहब। तो सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल जब वहां पहुंचे, वो पहले चले गए समय से, क्योंकि उसका तो लगन लाग रही थी, चल वीर सिंह जल्दी चल। वो घंटा आध घंटा पहले चले गए। तो गेट पर खड़े थे जो रामानंद जी के सेवक, तो गेट कीपर से पूछा, वीरदेव सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद बेशक से परिवर्तन इनमें हो गया है, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत करते हैं। अन्य कास्ट वालों को तो अब नहीं ये नफरत करते, हिंदुओं को, मुसलमानों से अब भी घणे नफरत करते हैं और आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते। और यदि मैं एज इट इज ले जाऊंगा तो मुझे हानि कर देंगे और मेरे गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने गेट कीपर से कहा, सेवक जो खड़ा था पैरे पे, कि भाई ऐसे ऐसे बताओ, दिल्ली के बाद सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसने बताया, पहरेदार ने बताया कि कबीर साहब आए नहीं, अभी आने ही वाले हैं, अभी आरती का समय में कुछ टाइम रहता है और वो नहीं है। सिकंदर ने कहा कि चल अंदर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, इतने इंतजार कर लेंगे। वीर सिंह ने कहा कि जी यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं पता कर लेता हूं, कि स्वामी जी से पता करो और आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और परमात्मा कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपके भी दर्शन करना चाहते हैं और कुछ देर यह इंतजार करना चाहते हैं जब तक कबीर जी ना आए। तो पहरेदार अंदर चले गए और गर्मियों का मौसम था, बाहर ही बैठे थे कोने में, अपने आश्रम में वृक्ष बहुत लगे हुए थे। पहरेदार ने कहा, स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, वो कबीर जी से मिलने आए, आपकी आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की, कुछ देर रेस्ट करने की। रामानंद जी एकदम क्रोधित हो गए और कहने लगे, कह दो मैं इन मलेच्छों से बात नहीं करता, इनके दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं, बाहर ही बैठा रहेगा। अब ये वहां से सुनाई भी देती उनको भी, वीर सिंह को भी और सिकंदर लोधी को भी, जो स्वामी जी ने आवाज निकाली और आके फिर पहरेदार ने बता दी कि जी ऐसे ऐसे कहा, स्वामी जी ने मना कर दिया कि मुसलमानों को हम आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर लेगा। अब सिकंदर लोधी, दुर्भाग्य होता है राजा का, इसके अंदर अहंकार गणा होता है। अब संतों के साथ यदि कोई राजा टकराता है तो अंधा गधा होता है, जो रेल की पटरी पर खड़ा होकर उसी को लात मारना चाहता है। सिकंदर लोधी ने वही करा, निकाल कर तलवार और चल पड़ा अंदर। ये 1-2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के सम्राट को ऐसी शब्द बोलता है तो आम मुसलमान के साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा, इसकी गर्दन काट देता।
अब निकाल कर तलवार चल पड़ा। फिर कौन पूछा था, किसकी हिम्मत थी भगत उसको रोक दे। जाके संत की गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्रोध में आदमी करते दे है गलती, लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती इसको। और सत्संग में आने के बाद इसको पहले बुद्धि आ जाती है कि ये जो करने जा रहा है इसका बहुत भयंकर रजड़क होगा। और जो मनमुखी होते वो करके पछताते हैं। अब सिकंदर लोधी वापस मुड़ लिया। फिर बुद्धि आ गई उसको कि वीर सिंह देख, मेरे सारे उल्टे काम हो मेरे से, मैं चाहता हूं कोई पुण्य करना, मुझसे पाप होता है। आया था अपना इलाज कराने के लिए, ये घोर पाप और सिर पर रख लिया। और अब इसके गुरुजी आए, इसके शिष्य आएंगे कबीर जी, गुरुजी की हत्या देखकर वो मुझे श्राप देंगे। आप बता रहे को बहुत बड़े, बहुत ताक शक्तिशाली और बड़े समर्थ है। अब चल वीर सिंह वापस चलते हैं, ये तो मैंने सारी उम्र भोगना ही पड़ेगा। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है, वो राजा, वो नरे, वो छोटा, वो सम्राट आगे आगे चल पड़ा। जो ही बाहर निकले आश्रम से परमात्मा आ रहे थे। वीर सिंह ने कहा महाराज जी तो आ गए जी, ये सामने आ गए। अब वीर सिंह ने दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी डरा हुआ था कि ऐसे समर्थ बताते हैं, मेरे से अपराध भी हो गया है, तो डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा कहते हैं एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। एक तो रामानंद जी के अंदर त्रुटि थी, वह ठीक करनी थी। और जब तक अधीन प्राणी नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, हृदय से पुकार नहीं करेगा, तब तक आशीर्वाद काम नहीं करे। अब जब तक यह घटना ना घटती, सिकंदर लोधी के अंदर इतनी नम्रता नहीं आती, और परमात्मा भी उसके ट्रीटमेंट में जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करते नहीं ऐसे व्यक्ति को जब तक वो विनम्र नहीं होले। तो सिकंदर लोधी ने दोनों दंडवत प्रणाम की वीर सिंह ने, तो परमात्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस भिखारी के सामने 2 नरेश आज कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी खैर तो है। तो ऐसे उन्होंने सिर पे हाथ रखा था और सिकंदर लोधी का वो रोग सुमंत्र हो गया तुरंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। अब सिकंदर लोधी ने दृढ़ता से पैर पकड़ लिए, एकदम स्वस्थ हो गया जैसे कभी रोग था ही नहीं। तब रोता ही रहा पड़ा पड़ा। कबीर साहब ने कहा उठो राजन, उठो, क्या बात होगी? कि भगवान परमात्मा ने पूछा कैसे आना हुआ? कि जिस लिए आया था वो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन मुझसे एक भयंकर भूल बन गई, ऐसी गलती बन गई दाता आप माफ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा भी बता, कोई भी तेरी गलतियां मैं माफ करता हूं, कोई भी गलती कैसी भी है। खड़ा हो गया, फिर उसने सारी कहानी बताई। जी ऐसे ऐसे हमने प्रार्थना की थी, आपके गुरुजी ने हमारे साथ बद व्यवहार किया, मेरे अंदर नीचता है, मेरे अंदर राज का अहम था, मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्से में उनका सिर काट दिया, उनका कत्ल कर दिया, मुझे माफ करो। परमात्मा बोले कोई बात नहीं राजन, मेरे साथ आ जा, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग तुझे बहुत बुरा भला करेंगे, कहेंगे, और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आज कोई बात नहीं। अब वो सोच तो ये रहा था कि ये सुनेंगे कि इनके गुरु के कत्ल हो गया तो ये अंधाधुंध श्राप देंगे मुझको, लेकिन उनके मुंह पे शिकन भी नहीं आई चेहरे पर। कहा कोई बात नहीं, कौन किसने मारे, ये तो संस्कार था आपका, उसका इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी थी। अब सिकंदर वीर सिंह से कहता है, वीर सिंह वे संत देखे पर इसते नीचे नीचे, नहीं तो पहला पता नहीं कहता गाली दे वो मेरे ते, और कितना शराब दे देता, और देख कितने प्यार से हो रहा। अब वीर सिंह सोच रहा है कि ये तो ट्रेलर देखा आपने, अब और देखियो क्या क्या होगा। अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी का शव 2 भागों में अलग अलग पड़ा था, कपड़े ढक रखे थे और वहां पर ब्लड बह रहा था। सब जब कबीर साहब अंदर गए तो वहां सेवक जो रहते थे वो दौड़कर आए, कहा कि कबीर जी सिकंदर लोधी ने गुरुजी का कत्ल कर दिया आज।
राजा दिल्ली के बादशाह ने। तो परमात्मा ने कहा, रे भले आदमियों, तुम आज तक ये नहीं समझ सके सन भगत होकर के कौन किसने मारता है, कोई संस्कार था इनका। और कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, बात ने बढ़ाया नहीं करते, कोई बात नहीं, चुप रहो। अब इतने में पीछे पीछे सिकंदर लोधी वो आगे, उसको देखकर फिर डर गए सारे, ये फिर आ गया भाई। अब परमात्मा ने चरणों की तरफ एक पुण्यात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि गुरु के प्रति इतने समर्पित होना चाहिए आप जी ने। वो तो मालिक थे, उनको जरूरत नहीं थी गुरु की, लेकिन हम दासों का उद्धार गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा बिना हो नहीं सकता। दंडवत प्रणाम किया पैरों की तरफ और फिर खड़े हुए और कहा, गुरुदेव उठियो, आरती का समय हो गया और आपके दर्शनार्थ दिल्ली के बादशाह आए। इतना ही कहा था भगवान ने, वो धड़ के ऊपर शीश आके अपने आप लग गया, निशान भी नहीं दिखाई दिया कि सचमुच ये कटा था कि नहीं कटा था। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। अब रामानंद जी ने जब देखा सामने सिकंदर फिर खड़ा है, उसका फिर तोड़ी पड़ गई सलवटियां माथे पर, लेकिन उधर से दिमाग हटा के कबीर साहब ने, रामानंद जी ने देखा सामने, और क्या देखा कि आधे हिस्से से ब्लड, आधे से दूध निकला बॉडी से। तब कबीर साहब से पूछा कि हे भगवान, मुझे ये कारण बताइए, मेरे शरीर से या तो ब्लड निकला, दूध का मतलब क्या, तो आधा दूध कैसे निकला। तो परमात्मा ने कहा कि जब से आप को ज्ञान हुआ है, उसके बाद आपने हिंदुओं के शूद्रों से तो नफरत छोड़ दी। पहले ये ब्राह्मण लोग शूद्र जाति वालों के कपड़ा भी नहीं लगने देते थे, और जब परमात्मा शूद्र जाति में ही थे, जुल्हा जाति में जब परमात्मा की पहचान हुई, रामानंद जी ने सीने से लगा लिए थे सारे समाज के सामने। और उसके बाद कोई, उससे पहले वो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को नहीं देते थे। उसके बाद सभी कौम को, हिंदुओं को वो दीक्षा देने लग गए थे। अब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी, हम परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर से राग और द्वेष दोनों नाश होंगे। आप हिंदुओं से तो नफरत करना छोड़ चुके हो, शूद्रों से, लेकिन मुसलमानों से अभी नफरत करते हो। परमात्मा के सब बच्चे हैं आपके, आज तक आप भी यही सोच रहे हो कि ये मुसलमान और ये हिंदू है। उस मालिक के जीव हैं हिंदू और मुसलमान, यह हमने अलग से अपनी पहचान बनाकर हम दो बनकर दुखी हो रहे। 1 घंटे तक परमात्मा ने इसी विषय पर सत्संग सुनाया। रामानंद जी की आंखों में आंसू पड़ने लगे, कहने लगा, भाई मैं गढ़ा निकम्मा आदमी था, आज तक मेरे अंदर ये दोष बरकरार था, आपने मेरी आंख खोल दी। खड़ा होकर उस महापुरुष ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरी घड़ी भूल थी, आज मेरी आंख खोल दी मेरे बच्चे ने, भगवान है ये, लेकिन आज मेरी वो सारा दोष भी समाप्त हो गया। आज के बाद मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूं। बोलो सतगुरुदेव।